यह कहानी है सत्य का मार्ग। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसकी पत्नी सरला और 2 बच्चे थे, बेटा मोहन और बेटी गीता। रमेश हमेशा अपने बच्चों को सिखाता था कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। वह अपने बच्चों से कहता, बेटा हमेशा सच्चाई का साथ देना और अच्छे कर्म करना, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। रमेश की जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब लगातार कई सालों तक सूखा पड़ा, फसलें खराब हो गई और रमेश का परिवार आर्थिक तंगी में आ गया। उसके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वह भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गांव के बाकी किसान भी सूखे के कारण परेशान थे और कई लोगों ने तो खेती छोड़ दी थी, परंतु रमेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि भगवान उसके परिश्रम का फल एक न एक दिन ज़रूर देगा। रमेश ने अपनी छोटी सी ज़मीन पर बचे हुए बीजों से फसल बोने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। गांव में कुछ लोग रमेश से कहते, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन देखो तुम्हारे भाग में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। शायद तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तुम्हें सफलता नहीं मिल रही। रमेश इस बात पर केवल मुस्कुरा देता और कहता, भगवान का न्याय अद्भुत होता है। मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है, फल अवश्य मिलेगा। गांव में कुछ लोग थे जो ईमानदारी से दूर हटकर धन और सुख प्राप्त करने के लिए गलत रास्तों पर चलने लगे थे। उनमें से एक व्यक्ति था हरिया, जो गांव का सबसे अमीर किसान बन चुका था। हरिया अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करता था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की ज़मीन हड़प ली थी और सूखे का फायदा उठाकर ऊंची कीमतों पर अनाज बेच रहा था। हरिया ने रमेश से भी उसकी ज़मीन खरीदने की पेशकश की। वह बोला, रमेश क्यों अपनी ज़िंदगी यूँ बर्बाद कर रहे हो? मुझे अपनी ज़मीन बेच दो और तुम शहर जाकर कुछ और कमा लो। यहाँ अब खेती से कुछ हासिल नहीं होगा। परंतु रमेश ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरी ज़मीन मेरी आत्मा का हिस्सा है, मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। भगवान मेरे परिश्रम का फल ज़रूर देगा। कुछ समय और बीता और एक दिन गांव में अचानक से अच्छी बारिश हुई। रमेश ने खुशी खुशी अपनी ज़मीन पर फिर से बीज बोए। इस बार मौसम ने उसका साथ दिया और उसकी फसलें बहुत ही अच्छी हुई। गांव के बाकी किसान, जिन्होंने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी, आश्चर्यचकित रह गए कि रमेश की मेहनत का फल उसे आखिरकार मिल ही गया। अब रमेश के पास पर्याप्त अनाज था, जिसे वह अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकता था। परंतु हरिया, जिसने दूसरों को धोखा देकर अमीर बनने की कोशिश की थी, बुरा समय शुरू हो चुका था। उसकी सारी फसलें खराब हो गई थी और उसका जमा किया हुआ धन भी व्यापारिक घोटाले में फंसकर चला गया था। अब वह कंगाल हो गया और मदद मांगने के लिए रमेश के पास आया। हरिया ने रमेश से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने जीवन भर गलत कर्म किए और अब मुझे उनके बुरे परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। रमेश ने उसे माफ़ कर दिया और कहा, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। भगवान के न्याय में कोई भेदभाव नहीं होता। रमेश ने हरिया की मदद की और उसे सिखाया कि जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का कितना महत्व है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का परिणाम ज़रूर होता है।